देखिए, जननायक जनता पार्टी की तरफ से लिस्ट आ चुकी है। दुष्यंत चौटाला उच्चाना से ही चुनाव लड़ेंगे। जेजेपी ने उम्मीदवारों की सूची जारी की है। दुष्यंत चौटाला उच्चाना कला से चुनाव लड़ेंगे, जिसका भी थोड़ी देर पहले हम जिक्र कर रहे थे। और काफी वीवीआईपी सीट इसको आप कह सकते हैं, यहाँ से दुष्यंत चुनाव लड़ेंगे। और देखते धीरे धीरे कुछ और नाम सामने आएंगे। पहली सूची है जननायक जनता पार्टी की, इसमें दुष्यंत चौटाला का नाम सबसे ऊपर बताया जा रहा है। उच्चाना कला से चुनाव दुष्यंत चौटाला लड़ेंगे। और तो बड़ी खबर और बड़ी अपडेट इस वक्त की, हम चुनाव में लिस्टों की बात कर रहे थे। तो हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए देखिए लिस्ट भी आ चुका है। जेजेपी की तरफ से 19 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है। 15 उम्मीदवार जननायक जनता पार्टी से और 4 उम्मीदवार आजाद समाज पार्टी ने घोषित किया है। तो कुल 19 उम्मीदवारों के नाम अब तक इस गठबंधन के सामने आ चुके हैं। 15 उम्मीदवार जननायक जनता पार्टी से और 4 उम्मीदवार आजाद समाज पार्टी ने पहले ही अपना जारी किया हुआ है। चलिए विजय राणा से कुछ इस मामले में अपडेट ले लेते हैं। विजय, बताइए लिस्ट में कौन कौन से नाम हैं? देखिए, 19 उम्मीदवारों की लिस्ट घोषित की गई है, जिसमें से 15 उम्मीदवार जननायक जनता पार्टी से हैं और 4 उम्मीदवार आजाद समाज पार्टी से हैं, जिसका हाल ही में गठबंधन हुआ था जननायक जनता पार्टी के साथ। और अगर हम खास नामों की बात करें तो इसमें से 3 नाम जो है सबसे खास उभर कर सामने आ रहे हैं। पहला नाम है जुलाना से विधायक अमरजीत ढांडा का, जिन्हें पार्टी ने रिपीट किया है और वो अकेले विधायक थे जिन्होंने पार्टी को नहीं छोड़ा था। इसके अलावा कई विधायकों ने पार्टी को हाल ही में छोड़ा था, लेकिन अमरजीत ढांडा पार्टी के साथ थे और पार्टी ने उन पर दोबारा विश्वास जताते हुए फिर से उनको रिपीट किया है और उनको दोबारा मौका दिया है। जुलाना से चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा जो बाकी जो सबसे महत्वपूर्ण नाम है, पहला नाम है पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला का, जो उचाना से ही चुनाव लड़ेंगे। पहले भी उचाना से चुनाव लड़े थे, विधायक बने थे, दोबारा फिर वो उचाना से चुनाव लड़ेंगे। और तीसरा नाम है जो वो है दिग्विजय चौटाला का। दिग्विजय चौटाला डबवाली से चुनाव लड़ेंगे। और इसके अलावा कुल 15 नाम जो है वो जेजेपी की ओर से जारी किए गए हैं, घोषित किए गए हैं नाम। और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो चंद्रशेखर आजाद की जो पार्टी है, जिसके साथ जेजेपी का गठबंधन हाल ही में हुआ था, 4 उम्मीदवार जो है आजाद समाज पार्टी की ओर से घोषित किए गए हैं। तो चलिए, कुल मिलाकर 19 नाम इस लिस्ट में हमें नजर आ रहे हैं, जिसमें आपने जिक्र किया डबवाली से दिग्विजय लड़ेंगे, उचाना से दुष्यंत चौटाला लड़ेंगे। और नैना चौटाला को लेकर अभी भी संशय है, क्योंकि उनका नाम पहली सूची में नहीं है। बिल्कुल पहली सूची में उनका नाम नहीं है, लेकिन फिलहाल इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगी। तो हो सकता है वो चुनाव इस बार भी लड़ें, लेकिन सीट कौन सी रहेगी ये भी फिलहाल साफ नहीं है। पिछली बार बाडड़ा से उन्होंने चुनाव लड़ा था और वो जीत कर विधानसभा आई थी, विधायक बनी थी। लेकिन इस बार चुनाव लड़ने पर संशय जरूर है, लेकिन हो सकता है कि आगे जो लिस्ट जारी हो उसमें उनका नाम हो सकता है। पार्टी ने बाडड़ा से दोबारा मैदान में उतारे या उनकी विधानसभा को बदला जाए। फिलहाल इसके बारे में तो कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन जो अगली सूचियां आएंगी पार्टी की उसमें जरूर उनका नाम हो सकता है, अगर वो चुनाव लड़ना चाहेंगी तो। और दूसरी ओर जेजेपी की ओर से हालांकि बहुत लंबा चौड़ा जो है वो इस तरह से इंतजार नहीं किया गया जिस तरह अन्य पार्टियां भी इंतजार कर रही हैं। लिस्ट जारी होने की कोई पक्की तारीख नहीं है। जेजेपी की ओर से हाल ही में एक बैठक हुई थी सिरसा में, इसमें कई पदाधिकारी मौजूद थे और इस तरह एक सीमित समय के अंदर जेजेपी ने अपनी पहली जो लिस्ट है वो जारी की है। बहुत ज्यादा इंतजार नहीं पार्टी ने किया, जिस तरह से भाजपा कांग्रेस की लिस्ट आने में देरी हो रही है। और मीटिंग्स की और उसके बाद नाम फाइनल किए और उसके बाद पहली लिस्ट जेजेपी की ओर जारी कर दी गई और कहीं ना कहीं एक शुरुआत जेजेपी की ओर से कर दी गई है। और